अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि हम आपके लिए हदीस की यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बातें लेके आते हैं, जिससे हमें हौसला मिलता है और हिम्मत भी मिलती है, खुशी भी मिलती है, और हमें ये लगता है कि हमने कुछ तो अच्छा काम किया। और जब हमने कोई गलत काम किया होता है उसके लिए हम तो इस्तिग़फ़ार भी करते हैं कि अल्लाह ताला जो हमसे जाने अनजाने में गुनाह हुए उनके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमें अपनी किस्मत को कभी नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि लोग बाग अपनी किस्मत को कोसते हैं, हम आप सभी कोसते हैं कि कभी इतने परेशान हो जाते हैं। कभी कभी लगता है कि ये अल्लाह ताला हमें इतनी सारी तकलीफ़ क्यों दे रहा है, लेकिन हम अपने आप को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी किस्मत को कभी भी मत कोसना, कम से कम तुम मेरी उम्मत में तो हो। कितनी बड़ी बात है कि तुम मेरी उम्मत ही तो हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए चलते हैं आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बुजुर्ग की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मेरे लिए दुआ कर दीजिए। यानी एक बुजुर्ग यानी बूढ़े आदमी के पास एक शख्स आया कि आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, क्योंकि बुजुर्ग माने बहुत इबादतगार, बहुत ही दीनदार, अच्छा अल्लाह का बंदा। तो मेरे लिए दुआ कर दीजिए, बेहाल कसरत और आमदी यानी कलब कर दीजिए कि आपकी अल्लाह ताला दुआएं कबूल करेगा। तो बहुत मजबूर कर रखा है। इन्होंने फरमाया कि जब तेरे घर वाले तुझसे ये कहें, यानी उस मुझे बहुत मजबूर कर रखा है, मतलब मेरे लिए हक़ में दुआ कर दीजिए, अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करेगा। तो उस बुजुर्ग ने क्या किया, अल्लाह वाले ने अल्लाह वाले ने क्या बताया उसे, तो चलिए जान लेते हैं कि जब तेरे घर वाले तुझसे ये कहें कि हमारे पास ना आटा है ना रोटी है, उस वक्त की तेरी दुआ हक़ ताला शानू के यहाँ मेरे उस वक्त से ज़्यादा जल्दी कबूल होगी। यानी मैं तेरे लिए जो हक़ में दुआ करूँगा ना, तो उस वक्त से दुआ करना, अल्लाह ताला तेरी उस वक्त बहुत जल्दी दुआ कबूल करेंगे। ना तेरे पास रोटी है खाने के लिए, ना आटा है, ना कुछ भी नहीं है घर में, तो उस वक्त तू अल्लाह से दुआ करना, ज़्यादा कबूल होगी, यानी जल्दी कबूल होगी। तो हजरत यानी बहुत से लोग जब पता नहीं होता है तो उस वक्त इंसान रोता है, फिफियाता है, अल्लाह मेरे नसीब में क्या लिखा, मेरे खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं तो ये चीज़ें करते हैं, आम है। तो जब हमें पता चल जाता है इन चीज़ों का, तो उस टाइम हम दुआ कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी दुआएं, बहुत सी जो ज़रूरत की दुआएं वो भी कबूल हो जाती हैं। उस टाइम हम दुआ कर लेते हैं, उस टाइम हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, और उस टाइम हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। जान के भी अनजाने में भी लोग बहुत सारी दुआएं कर लेते हैं, फिर कहते हैं अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल कर ली। उस टाइम की घड़ी की दुआएं कबूल हो जाती हैं, बहुत परेशान होता है उस टाइम इंसान, तो अल्लाह बहुत मोहब्बत कर रहा होता है, तो उससे शैतान गफलत को हटा देता है अल्लाह ताला, तो वो दुआ कर लेता है। लेकिन इसमें साफ साफ लिखा उस टाइम की दुआएं, उस बुजुर्ग ने, अल्लाह वाले ने कहा था, जब तेरे घर वाले कहें कि ना आटा है खाने के लिए ना कुछ है, उस टाइम की यानी उस कबल की दुआएं तेरी मुझसे भी ज़्यादा कबूल होंगी। तो उस वक्त दुआएं मांगा करें अल्लाह ताला से, अपनी हाजतों को रखा करें, क्योंकि वो फरियाद अल्लाह ताला ही कबूल करने वाला है। तो हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कुल सही फरमाया, लोगों को आका से मांगने की कदर नहीं है, लोगों को आका से मांगने की कदर नहीं है, ना उसकी वक़्त है कबूल है, यानी ये भी नहीं पता कि कौन से वक्त कबूल होती है, क्योंकि किसी को नहीं पता। जब इंसान पढ़ता है, सुनता है, बैठता है अच्छी महफिल में, बड़े बुजुर्ग वालों पे, पढ़े लिखों के बीच में, तभी ये चीज़ें पता चलता है। किसी को नहीं पता कि उस वक्त आका हमारी दुआएं कबूल कर रहा होता है, कबूल होती है। हक़ ताला शानू का इरशाद है, क्या वो जात जो बेकरार आदमी की सुनता है, जब वो उसकी पुकारता है और उसकी मुसीबत को दूर करता है, इसी जात से है जिसके साथ किसी को शरीक किया जाएगा। यानी उस जात से है कि कभी उसी जात से जिसके साथ किसी को शरीक किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। क्योंकि जब हम उस टाइम दुखी परेशान होते हैं ना, तो उस टाइम सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई भी नज़र नहीं आ रहा होता है,
क्योंकि अल्लाह ताला उस टाइम हमें आज़मा रहा होता है। उस टाइम हम अल्लाह ताला, अगर हम उस टाइम अल्लाह ताला से दुआएं नहीं कर रहे होते उस टाइम, उस दुख घड़ी में, तो अल्लाह ताला इन चीज़ों से हमें नहीं, काश क्यों नहीं नवाजता इस चीज़ों से। आज हर पल को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इतनी सारी चीज़ें हमें अता की है। अल्लाह ताला का बहुत 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 शुक्र है। अपनों का साथ है, अल्लाह ताला हमेशा बनाए रखे अपनों का साथ भी, क्योंकि ये चीज़ें नसीब से ही मिलती हैं। तो अल्लाह ताला हर रूप में मदद करता है। अल्लाह ताला चाहे अपनों के ज़रिए करे चाहे कैसे भी करे, क्योंकि उस टाइम दुख की घड़ी में, वाकई में अल्लाह ताला दुख की घड़ी में इस टाइम, क्योंकि उस टाइम जब इंसान के पास ना ही खाने की जगह होती है, ना ही कुछ नहाने की जगह होती है, कुछ भी चीज़ की मुहैयात नहीं होती है, उस घड़ी अल्लाह ताला से आप जब गिड़गिड़ा के मांगते हो ना, अल्लाह ताला हर दुआएं कबूल कर रहा होता है। क्योंकि अल्लाह ताला उस टाइम इम्तिहान ले रहा होता है, ये बंदा मुझे याद करेगा या क्या करेगा। उस टाइम उस बंदे को खुद नहीं पता होता है वो क्या कर रहा होता है, लेकिन उस टाइम अल्लाह ताला उससे इतनी प्यार कर रहा होता है कि वो बंदा सिर्फ अल्लाह को ही याद कर रहा होता है उस टाइम, और अल्लाह ताला उसकी सारी दुआएं कबूल करता है। क्योंकि हमारी अल्लाह ने सारी दुआएं कबूल करी उस घड़ी की, क्योंकि अल्लाह ताला से जो जो दुआ मांगी हमने वो दुआएं हमारी कबूल हुई हैं। क्योंकि वो मुसीबत के दिन अल्लाह ताला किसी को ना दे, क्योंकि बहुत बुरे दिन होते हैं मुसीबत के, क्योंकि उन दिनों को याद करके रूह भी काँप जाती है। बावजूद अपने एहसानात के बावजूद अल्लाह ताला शानू के रास्ता में अपने मालों को खर्च करने का बावजूद, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबी होने के बावजूद, और उन हैरात में होने के बावजूद जिनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बिशारत दे दी थी, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी मतलब शहजादी थी, और उन्हें बस जन्नत, दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दे दी थी, तो वो किसी चीज़ की तलब नहीं करती थी दुनिया में, सिर्फ अपने माल की वजह से क़यामत के मैदान में रहेंगे ये लोग। तो मशहूर थे इन सब के कमालात के बावजूद, सिर्फ अपने माल की वजह से क़यामत के मैदान में रहेंगे और फ़िक्रा महाजरीन के साथ जन्नत में तशरीफ़ न ले जा सकेंगे। फिर तेरा हम लोगों के मुतालिक क्या ख्याल है जो दुनिया के धंधों में फंसे रहेंगे, यानी जो दुनिया के धंधों में फंसे रहते हैं। काश तू अपने गुनाहों से ऐसा डरता जैसा वो अपनी नेकियों से कबूल न होने से डरते थे। काश तेरा रोज़ा उनके अफ्तार के बराबर होता कि उनका अफ्तार करना भी अल्लाह के वास्ते था जिस पर सवाब था, और काश तेरा रात को जागना भी उनके सोने के बराबर होता, और काश तेरी उम्र भर की नेकियां उनकी किसी एक नेकी के बराबर हो जाती। अरे कम वक्त तेरे लिए यही मुनासिब था कि तू दुनिया से सिर्फ इतना हासिल करता जितना मुसाफिर का तोज़ा होता है। काश तू दुनियादारों के हाल से इबरत पकड़ता कि वो साथ, यानी इबरत पकड़ लेता दुनियादारी की चीज़ से, पकड़ता कि वो मैदान असर में हिसाब में पकड़े हुए होंगे, और तू पहले ही ज़ुमरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में चला जाता कि न तू मैदान असर में रोका जाता, न तुझ पर लुकमा छोटा हिसाब होता। इसलिए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत की फ़िक्रा उनके मालदारों से 500 बरस पहले जाएंगे। काश तुझे दुनिया में ही होता कि तू सिर्फ इतना माल अपने पास रखता जितनी तेरे को ज़रूरत है, तेरे बच्चों को ज़रूरत है, बाकी का माल तू अल्लाह के रास्ते पे खर्च कर देता, तो ना ही तू रोका जाता, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फ़िक्रा होता तो साथ ही गुजर जाता, ना ही तू रास्ते में रोका जाता, ना ही तू 500 साल कबल तू जन्नत में जाता। 500 साल तक हिसाब देता रहेगा, क्योंकि उसने इतना माल जमा कर लिया कि उसने अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा बढ़कर
تو اپنی ضرورتوں کے حساب سے ہی رکھنا چاہیے کہ مطلب اپنے بچوں کے اور ہمارے اتنا کام آ جائے۔ لیکن آج کل لوگ باغوں کو مال سے زیادہ پیار ہے، کیونکہ لوگ باغوں کو مال سے اتنا پیار ہے کہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تو اللہ سب کو ہدایت دے۔ ایک بات تو ہمیشہ دھیان رکھیے کہ جب آپ بہت زیادہ دکھی ہوتے ہو نا اور آپ کے پاس کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس وقت آپ لوگوں سے رونے کی بجائے اللہ سے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور 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 قبول کرے گا۔ وہ ہر دعا قبول ہوگی آپ کی جو آپ مانگو گے، کیونکہ یہ ہم خود سے آزمائی ہوئی بات بتا رہے ہیں آپ کو۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو واقعی میں پسند آتی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ صدقہ جاریہ سمجھ کر بھی شیئر کریں۔ جب انسان بہت دکھی ہوتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، لوگوں سے رونا شروع کر دیتا ہے، اپنے اللہ کے آگے کبھی بھی نہیں روتا ہے۔ جب آپ بہت زیادہ دکھی، بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، لوگوں کے بجائے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا مانگیں، کیونکہ جب آپ لوگوں سے روتے ہو، چاہے اپنے ہو چاہے غیر ہو، آپ اس سے روتے ہو نا، وہ آپ کو جوتا کبھی نہ کبھی مار ہی دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے سامنے ہی رویا کریں، اللہ کے سامنے ہی، کیوں اللہ تعالیٰ ہی ہے ہر حال میں مدد کرنے والا، اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس ٹائم مانگا کریں جس ٹائم آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس ٹائم آپ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کے مانگا کریں۔ جب بھی آپ کسی بیمار کے پاس جایا کریں تو اپنے لیے اپنے حق میں بھی دعا کروائے کریں، اور اس کے حق میں بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اسے جلدی سے جلدی شفایت کرے، اللہ تعالیٰ اسے صحت مند کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی ہے تو جلد سے جلد اس کو شفا عطا کر دے۔ اور اس سے اپنے لیے بھی دعا کرائیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بھی دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے جو بتایا وہی چیز ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ بس اتنا ہی، اور اگلی ویڈیو ملیں گے۔ بس آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔